राम राम साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि वर्ल्ड द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी के 2023 का एग्रीकल्चर सुपर प्रोजेक्ट एग्जाम जो हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग इसका हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, और जिसमें हॉर्टिकल्चर और एलपीएम दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हो पुरानी वाली, तो आप उसको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। उसमें हम लोग ने अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम भी सॉल्व करवाए हैं, 2023 का, 21 का और 18 का। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे 15 का पेपर सॉल्व करवा देंगे और भी यूनिवर्सिटी का करवा देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्रूट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, है ना, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना कब आई थी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, हाँ, एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपने 1971। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट इसका। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्या वो कल्याणपुरी मोहिनी है, पूसा सदाबहार है, अर्का मोहिनी है, ज्वार मिर्च 128 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना पूसा सदाबहार, जो मिर्ची की किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, जेली का रोना जिसको विपिंग ऑफ जेली बोलते हैं ना, वो किस लिए होता है। क्या वो इनसफिशियंट पैक्टिन की वजह से होता है, या अधिक चीनी के कारण होता है, नॉन रिमूवल ऑफ फॉर्म की वजह से, या लो एसिडिटी की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनसुफिशियंट पैक्टिन। ठीक है, अपर्याप्त पैक्टिन के कारण जेली का रोना। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों का अस्थायी परीक्षण सिरका के प्रयोग से किया जा सकता है। टेम्पररी प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी डन यूजिंग विनेगर एट द कंसेंट्रेशन ऑफ। इसमें विनेगर की कंसेंट्रेशन पूछी अपन से, है ना। तो इसमें अपन लेते हैं लगभग 1%, है ना। तो 1% ऑप्शन अपने पास एक ही है, ये। तो आधे से लेके 1.5%, मतलब 1% लगभग लेते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने। तो जेल मीटर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो जेल मीटर होता है वो यूज करते हैं अपन पेक्टिन टेस्ट के लिए। ठीक है, जो कैरेस्टोमेलेसिया जो डिजीज है, कौन सी डेफिशिएंसी से होती है। तो जो कैरोटोमेलेसिया है वो होती है अपने कैरोटीन की कमी से। ठीक है, जिसको विटामिन एम बोलते हैं अपन, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जो क्वाशिकोर है ये कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। तो अगला क्वेश्चन है, एट द एंड पॉइंट ऑफ वेट ऑफ प्रिपेयर्ड जैम। ये आपने पढ़ा भी होगा हमेशा, है ना। इम्पोर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही। अगर ये गलत कर रहे हो तो काफी, क्योंकि अपन जो चीनी मिलाते हैं ना उससे 1.5 गुना टाइम उसका वेट हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जो पॉलीएम्ब्रियोनियम किस में देखने को मिलती है अपन को। तो ये सिट्रस में मिलती है, मैंगो सिट्रस, इनमें पॉलीएम्ब्रियोनियम देखने को मिलती है अपने को, है ना। फल पाक में गूदा होना चाहिए ना, फ्रूट बल्ब इन जैम शुड बी। ठीक है, कितना होना चाहिए। तो ये अपना होता है 45%। ठीक है, 45% इसमें अपने गूदा होना। एफपीओ जिसको अपन फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर बोलते हैं ना, वो कब आया था। ये आया था अपने 1960 में। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1960 में नहीं आया था, अपने 1955 में आया था। एफबीओ अपने 1955 में आया था ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परीक्षण उद्योगशाला, फर्स्ट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, मतलब कब स्टेब्लिश हुई थी, है ना। तो ये अपने हुई थी 1920 में। मुरब्बे में, मुरब्बे में फल का कम से कम अंश होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना पोर्शन होना चाहिए मुरब्बे में, प्रिजर्व में, ना, जिसको अपन प्रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें होना चाहिए अपन को फ्रूट का
लगभग 55%। कंफ्यूज मत होना। प्रिजर्व में 55% फ्रूट का बाग होना चाहिए और इसमें अपने 45% जैम में फ्रूट का पल्प होना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह याद रखना डेटा को। 45 और 55। डिब्बे में भरने के बाद खाली स्थान होना चाहिए ना, इसने पूछा है वैकेंट स्पेस। जो ऊपर कैप के यहाँ स्पेस होता है ना, वो कितना होना चाहिए? होना चाहिए अपने लगभग आधे से 3/4 इंच तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज अ वेराइटी ऑफ राउंड। ये थोड़ा गलत लिख रहा है ना, बैंगन की पूछी है ना। कौन सी गोल किस्म बैंगन की? ये क्या, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वो इस वजह से। तो क्या वो आजाद क्रांति है? आजाद क्रांति या पूसा अनुपम, पूसा क्रांति या पंत ऋतुराज? तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने वो पंत ऋतुराज, है ना। कौन सा टमाटर का मृदा जनित रोग है? हम्म, क्या वो लीफ कर ले, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से होता है ना, अर्ली ब्लाइट या डैम्पिंग ऑफ है? तो सोयल का तो अपना को पता है कौन सा होता है आपको। डैम्पिंग ऑफ और अर्ली ब्लाइट। वैसे इसके आंसर ना, मतलब ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है डिलीट हुआ था। डिलीट क्यों हुआ था? क्योंकि अर्ली ब्लाइट भी सोइल से होता है और डैम्पिंग ऑफ भी सोइल में होता है। ठीक है, तो दोनों की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसका रीजन ये है डिलीट होने का। अगला क्वेश्चन है, जो पानक होता है उसमें पल रस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए अपने लगभग 25%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कोस वाटर वेस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग इन इंडिया? ठीक है, मतलब कितने जो परसेंट सब्जियां हैं वो खराब हो जाती है अपने हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये तो आपको डेटा 25 से 30%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन कैनिंग कैन फिल्ड विद वेजिटेबल इज प्रोसेस्ड एट, है ना, सब्जियों को मतलब पूछा है टेम्परेचर अपन से। तो इसका जो आंसर है वो है करेक्ट 120 से 115 डिग्री सेल्सियस। 115 से 120 है ना, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसमें दे रखा है 115 से 120। जो 80 क्वेश्चन है वो है डबल ग्राफ्टिंग, है ना, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। क्योंकि जहाँ से मैंने पेपर डाउनलोड किया है ये, वहाँ से उन्होंने इसको पेपर इन्होंने मिला नहीं है, तो उन्होंने टाइप करके डाला हुआ था, इस वजह से ये टाइपिंग एरर आ रखी है इसमें। ठीक है, तो डबल ग्राफ्टिंग है इसमें। फर्स्ट सबसे पहले यूनियन किसका होता है? इसमें होता है अपने रूट स्टॉक का और इंटर स्टॉक का पहले कराते हैं, फिर बाद में इन दोनों के बाद शकन लगाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है इसको। गायों के दूध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है ना, मतलब उन्होंने पूछा है मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है। तो हाँ, कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है, गायों के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? एक कैरोटीन के कारण, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट में तिबारस जिसको अपन बीमारी होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो जो अपने तिबारस होती है ऊंट में, त्रिवर्षा, जिसको त्रिवर्षा भी बोलते हैं ना, ये होती है अपने ट्राइपेंसोमा इवेंसिस। फर्स्ट ऑप्शन है ना, ट्राइपेंसोमा एवेंसी। अगला क्वेश्चन है 84 वाला, वो है द केमिकल कैन बी यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ वाउंड। गाँवों को बढ़ने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है अपना कॉपर सल्फेट। आप कंफ्यूज हो गए कॉपर सल्फेट में और कैल्शियम क्लोराइड में से ना, तो कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर है। द सोल्ट यूज एज लेक्सेटिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कब्ज के लिए उपचार के लिए कौन सा सोल्ट यूज करते हैं अपन इसमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना मैग्नीशियम सल्फेट। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट इज, फर्मेंटेड दही है, दही फर्मेंट करके बनता है। बाकी सब जो पनीर हो गया, खोया हो गया, पनीर जो होता है, अ, खोया हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। घी आपको पता है कैसे निकलता है? क्रीम से निकलता है। जो पनीर होता है, पनीर ये होता है एसिड कोगुलेंट होता है, फर्मेंटेड नहीं होता। और ये भी क्रीम से खोया हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार, है ना, आई फीवर, डिफिकल्ट ब्रीथिंग विच साउंड आर द सिम्टम ऑफ।
ठीक है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो अपन को, मतलब एनिमल को सांस लेने में तकलीफ होए और आई फीवर हो, कौन से सिम्टम, किसके सिम्टम है। मैंने ऑप्शन दिया है एफएमडी के, जिसको अपन खुरपक्का मुंहपक्का रोग बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स के, ब्रूसेलोसिस के, और इमोरेक्सिक सेप्टिसिमिया। तो ये इमोरेक्सिक सेप्टिसिमिया, इसको गलघटू बोलते हैं ना, इसके सिम्टम है। 88 क्वेश्चन है। द पेक्यूलियर साइन ऑफ ईट इन मेल कैमल इज, ठीक है, ईट का साइन पूछा है मेल के अंदर कैमल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है गुला, है ना। गुले याद रखना आप, गुला, गुल्ला। जो 89 है वो है, ऊंट की नस्ल जिसमें माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर तो बीकानेरी है, आप याद कर सकते हो, बीकानेरी जो किस ऊंट की नस्ल है, वो सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है, उसमें स्टॉप पाया जाता है, ऐसे याद रखना आप, तो आपको एक कंफ्यूज कभी नहीं होगे आप इसमें। अगला क्वेश्चन है वो है, द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, मैंने आपको पहले बताया था अभी, ये होता है एसिड कोगुलेंट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 91 वो है, रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है। तो रानीखेत होती है अपने मुर्गियों में, ठीक है। शिप ब्रीड रियोन फॉर पेल्ट, पेल्ट के लिए पूछा है ना, पेल्ट के लिए अपने काराकुल करते हैं, ठीक है। एज पर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसको आईसीएमआर बोलते हैं, डेली पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास, अपने एक ही ऑप्शन यहाँ पे 280। 94 क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल मीट प्रोड्यूसिंग शिप ब्रीड ऑफ राजस्थान, मालपुरा। मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कौन सी, इसमें गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है ना। तो लैक्टोज होती है मिल्क शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है। दूध की मुख्य प्रोटीन है, दूध में सबसे जो मेजर प्रोटीन है वो कौन सी पाई जाती है दूध में। तो ये आपको पता है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध में। 97 क्वेश्चन है वो है, विच कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन एनिमल। वन एनिमल में डायरिया के जो उपचार के लिए क्या यूज करते हैं अपन इसमें से, है ना, तो अपन करते हैं दतूरा। एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विथ वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय, होता है लैक्टोमीटर की वजह से। अपन दूध में पानी मिलाया तो अपन लैक्टोमीटर से उसको डिटेक्ट कर लेते, पता लगा लेते हैं कि दूध में पानी मिलाया हुआ है। फड़किया रोग के लिए सबसे संवेदनशील है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दूध देने वाली बकरी है भारत में, तो जमुनापुरी जाएगा इसका, ठीक है। दोस्तों, यह था हमारा कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर था सुपरवाइजर का, वो हमने सॉल्व कराया है। मैंने आपको डिटेल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको भी वो लास्ट टाइम आ चुका है, तो आपको भी आंसर आंसर जानने हैं, तो मैंने सिर्फ आंसर आंसर बताए है ना, खुदा अपने लंबा नहीं खींचा, वरना एक क्लास वो लग जाती है आपके। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आगे और क्लासेस चाहिए एस के एन यूनिवर्सिटी की या किसी भी की, तो आप मैसेज के थ्रू हमको बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।